ओम शांति। आपका प्रश्न है, काली रूप धारण करना है, एक नज़र में असुरों का संहार करना है, कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है और कहाँ शंकर बनना है। जहाँ संहार करना है वहाँ रचना नहीं कर लेना। ये अंत की पंक्ति समझनी थी। उत्तर है, भगवान माना बाबा ये कह रहा है कि हमारे कई जीवन में कई ऐसी बातें हैं कि जहाँ हमें सामना करना होता है वहाँ हम समा लेते हैं, सहन कर लेते हैं, और जहाँ सहन करना होता है वह सामना करते हैं। कई बार कैसे संकल्प ऐसे हैं कि हमें उसको ख़त्म करने हैं, उसकी रचना नहीं करनी है। मना एक है हमारे संकल्प ब्रह्मा बनना, अर्थात हमारे एक एक संकल्प, हमारे एक एक व्यवहार ये परिवर्तन के कार्य में, स्थापना के कार्य के लिए यूज हो, तो निर्माण का कार्य करना है। और दूसरा यह है शंकर, अर्थात हमारे जो विकार है, विकर्म है, उसको खत्म करना है, तो उसकी रचना नहीं करनी है। विकारों को खत्म करना अर्थात हमारे दिन प्रतिदिन जो भी सिचुएशन आती है उसमें भी हमें नई रचना नहीं करनी है। शंकर का अर्थ ही यह है, बाबा ने कई बार बताया है कि शंकर व्यक्ति नहीं है। शंकर की तीसरी आंख खुली और दुनिया का विनाश। तो तीसरी आंख अर्थात क्या? ये ब्रह्मा विष्णु शंकर वही आत्मा एक और रूप तीन है। हमने यूट्यूब पर डिटेल में ये समझाया है। यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो ये जो शंकर है वो एक अवस्था है कि जो भी हमारे अंदर विकार है, विकर्म है, अवगुण है, वो समाप्त कर लेंगे और गुण धारण कर लेंगे तो ये दुनिया का विनाश हो जाएगा। माना तीसरी आँख खुल गई। तो ये जहाँ हमें ब्रह्मा बनना है वहाँ हमें ऐसा व्यवहार करना है, हर एक बात में वास्तव में हमें ध्यान देना है। ब्रह्मा बनना अर्थात रचना करना, नई स्थापना करना, और शंकर माना विनाश करना। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि हमें कहाँ रचना करनी है, कहाँ खत्म करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्थूल चीज़ों में हमें धारणाएं करनी है। धारणा क्यों करनी है? क्योंकि हमें रचना के कार्य में मददगार बनना है, हमें अपने आप को परिवर्तन करना है। तो कभी कभी हमें इस धारणा के ऑपोजिट, घर वाले को शायद ऐसा लगे चलो ब्रह्मचर्य की ही बात करो, तो कभी कभी हमें दया आ जाती है। तो वहाँ हमें इसको बढ़ावा नहीं देना है, लेकिन वहाँ युक्ति युक्त कैसे समाप्त करना है, उसका संहार करना है, उस अवगुण का, वो इसमें फिर तरस या दया नहीं आनी चाहिए। ये तो एग्जाम्पल है। ऐसी हर एक बातों में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो उस समय भी हमें कब चुप रह जाना है और कब सामना करना है, ये हमें पता चल, और ये अवस्था बनती है हमारे पुरुषार्थ से। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है आपका युगल के बारे में कि उसने फिर से फोन तोड़ दिया, नीचे डाल दिया, बिगड़ गया, और कहते हैं कि सारा दिन क्या
ब्रह्मा कुमारी ही करती रहती है, ये छोड़ दे, यहाँ से चली जाए, ऐसी बातें सब करते हैं। तो पत्नी का एक ही अर्थ उन्हों का पाता है, पर उनको पता नहीं कि उनमें क्या बदलाव आया। पहले वो 6 साल के लड़के के साथ और अपनी माँ के साथ वो बोलते नहीं थे, 7 साल के हुए बोलते नहीं थे और अभी बहुत प्यार से बोलते हैं। मैंने यह संकल्प किया और मन में, पर ब्रह्मा कुमारी को छोड़ ऐसा क्यों बोलते हैं? मैंने ये संकल्प किया है कि मैं सहयोगी आत्मा, यह सहयोगी आत्मा है, बहुत कुछ जो उनमें दुर्गुण है बदलाव लाने के लिए। आप उत्तर है, देखो ये तो कुछ नहीं है, आपने तो सिर्फ इतना ही किया। हमने तो सारे परिवार को कितनी सारी चीज़ें से बचाया, आपने हमारी ऑडियो में सुना होगा। फिर भी अभी वो नहीं मानते कि हम कर रहे हैं, तो हमें ये बताना नहीं है और ऐसा भी नहीं करना है कि सारा दिन उसको लगे कि ये ब्रह्मा कुमारी की ही बातें करती है। सब युक्ति युक्त करो, ये ऑडियो हमारी सुनो और ऐसे फॉलो करो। आपका तो सिर्फ मोबाइल निकल ये करते छोड़ दे कहते हैं, हमें तो कितनी दफ़ा इतना नर्क जैसी सिचुएशन भी आई, तो भी युक्ति युक्त इसमें से बाहर निकले। तो ये तो होता रहेगा, मूर्ति बनना है तो हथौड़े तो खाने ही पड़ेंगे ना। इसीलिए आपको मैंने जो बताया है बांधेलियों के लिए क्लास में कि कैसे रोज सुबह में उसको सकाश देना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं बदलाव लाने के लिए बस उसके दुर्गुण दूर करूँगी, ये नहीं, उसकी प्रोसीजर है, ऐसे ही थोड़ा हो जाएगा। अभी आपने कहा कि आपके लड़के के साथ या माँ के साथ नहीं बोलते थे और बोलना शुरू किया, तो ये बदलाव हुआ ना, तो उसको तो दिखाई नहीं देगा। अगर आप कहेगी कि आपने किया है तो वो दुश्मन बन जाएगा। हाँ? इसीलिए कुछ कहना नहीं है, हमें तो चाहिए कि हमारा संसार अच्छी रीति चले, तो बिना बोले हमें करते रहना है और बाहर से ऐसा भी नहीं दिखाना है कि हम इसमें बहुत जा रहे हैं या हम कर रहे हैं, तो ये तो कुछ नहीं है। हाँ, आप हिम्मत रखो और हमने जो बांधेलियों की बात बताई है वो फॉलो करो, तो जरूर जरूर सहयोगी बन जाएंगे। वो तो बोलेगा अभी भी इतने साल से, मैं तो 30 साल से हूँ ना ज्ञान में, हाँ, इतना किया, उसकी बीमारी को अच्छा किया, बच्चियों का प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर भी वो नहीं मानते कि हम कर रहे हैं। और कभी कभी फिर भी पेपर तो आते ही है, बदलाव होना अलग बात है, लेकिन हमारे उसके साथ जो कड़े पेपर है वो भी बीच बीच में तो आएंगे, तो उसको पार करते रहना है, तभी तो पता चले कि हमारा योग का प्रयोग या पुरुषार्थ कैसा है, हम आगे जा रहे हैं या स्टैंड स्टिल हो गए हैं या पीछे जा रहे हैं। तो पेपर तो आएंगे ही, अभी भी हमारे यहाँ बोलते हैं वो लोग, लेकिन पेपर समझकर कैसे शुद्ध भावना देना, फीलिंग में नहीं आना, फुल स्टॉप लगाना, ये सब बातों को प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे पति ऐसे है तो मैं ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास कैसे करूं? ट्रैफिक कंट्रोल रहता है तब बैठती हूँ, वो तो घर में ही रहते हैं, उनका काम घर पर ही रहते हैं, तो क्या करें? उत्तर है, देखो जब तक वो सहयोगी ना बने तब तक ट्रैफिक कंट्रोल के समय भी बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हो
वहाँ वो काम करो, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल मन में करते रहो। हम तो टॉयलेट में जाके करके आते थे। हाँ, कभी कभी वो नीचे है तो हम ऊपर चले जाते थे, और कभी कभी स्टेयर्स पर बैठे बैठे कर लेते थे। किचन में है तो किचन में खड़े खड़े कर लेते थे। पहले पहले ऐसे करना पड़ा, अभी हम बैठ सकते हैं। तो ये सब होगा, हमें युक्तियाँ निकालनी है। हाँ? टॉयलेट में जाओ, कौन ना बोलेगा आपको कि क्या कहाँ गई। हाँ? तो ऐसी युक्तियाँ निकालो। इसमें बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें एक साइड पर टाइम टेबल सेट करना है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना है, जिससे हमारा योग अच्छा लगे तो हम दूसरे को परिवर्तन कर सकेंगे ना। तो पहले ये ऐसी सारी युक्तियाँ निकालनी है, और युक्ति युक्त होकर दोनों काम करना है। इसीलिए मैं हर मंथ ये बांधेलियों के लिए क्लासेस, या मैंने जो धारणाएं की वो भी हम रखते हैं ग्रुप में। यूट्यूब से कई अच्छे राज वाली बातें रखते हैं। तो ये सब बातों को अच्छी रीति सुनो, समझो और प्रैक्टिकल करो। इसमें मैंने सब कुछ बताया है, तो सेव कर लो और उसको फॉलो करो, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। हाँ, हमने कहा था ना कि हम भी गृहस्थी है, हमारे तो बच्चे के भी बच्चे हैं, और आज सोचो 32 साल से हम तो ज्ञान में हैं, तो हमारा कैसी हालत होगी। और आज 23 साल से तो रेगुलर है हम। ठीक है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। ये सब पत्थर असुर चीज़ें तो आने वाली ही है, हमारे खुद के ही कर्म है। बस उसको समाप्त करने के लिए जरूरी है योग युक्त अवस्था बनाने की। ओम शांति।